अब अगर आप ये नोटिस करेंगे मार्केट को, मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मार्केट एक बार नहीं बार बार रिवर्स होता है और रिटेलर्स को इनवाइट करता है कि यहाँ पे सेलिंग साइड में मार्केट जाएगा, यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे स्मार्ट मनी के ट्रैप में फंस रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी के ट्रैप में फंस रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर मार्केट को अकुमुलेशन करवाते हैं और उसके बाद देखो एक कैंडल बनती है, या तो उसकी बिक जाती है या फिर पूरी कैंडल जाती है। जो भी रिटेलर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी बोले तो एसएल होते हैं, उनको लेती है और मार्केट वापस से सेलिंग साइड में मोमेंटम करती है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। स्मार्ट मनी की क्या साइकोलॉजी थे सब। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे बंडल और शिप कैंडल के बारे में। इस कैंडल के बारे में जानेंगे, ये जब भी फॉर्मेशन होता है तो इसके पीछे इंस्टीट्यूशन की क्या साइकोलॉजी थे, स्मार्ट मनी ये क्यों बनाता है, ठीक है, और इसके क्या क्या रूल है आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप इस ऐसे ट्रैप में फंस रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजी, सारी कहानी आज इस कैंडल की मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बंडल एंड शिप कैंडल क्या होती है इसको समझाता हूँ मैं आपको। बंडल का मतलब आप समझ रहे हो बहुत सारी कैंडल, ठीक है, मिनिमम 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, मान लो आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो 5 मिनट में भी आपको 4 से 5 कैंडल देखनी है। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना। अब क्या हो, 4 से 5 कैंडल का बंडल होता है। ठीक है, शिव का मतलब क्या होता है कि किसी को निकालना, शिव करना। ठीक है, क्लीन शिव, जैसे आप क्रिकेट में नाम सुना होगा क्लीन शिव, वैसे शिव करना, यानी कि जो भी यहाँ पे एंट्री करें उनको शिव करके निकालना। ये होती है बंडल एंड शिव कैंडल। अभी बनती कैसे इसको हम देखते हैं। देखो इसको देखने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है, चार्ट की। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ इस चीज को अच्छे से समझना, बंडल एंड शिव कैंडल को। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये मिनिमम 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल भी आपको दिख रही है, तो ये तो कैंडल्स का बंडल हो गया। ठीक है, अब शिव कैंडल कौन सी होगी, तो शिव कैंडल ये होती है। क्यों होती है ये शिव कैंडल, इस चीज समझो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी सेलिंग साइड पोजीशन बना रहा था, ठीक है, उन सबकी लिक्विडिटी इस एरिया में थी। यहाँ पे लिक्विडिटी इनकी थी। लिक्विडिटी बोले तो रिटेलर्स का जहाँ पे एसएल होता है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ये मान लो, या जहाँ पे भी मैक्सिमम एसएल होता है वहाँ पे। अब देखो स्मार्ट मनी क्या करती है, जब स्मार्ट मनी देखते हैं कि मैक्सिमम रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं तो वो सेलिंग करती है, और अगर ये देखती है कि मैक्सिमम रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं तो वो सेलिंग करती है, और उसका उल्टा अगर मैक्सिमम रिटेलर्स सेल करते हैं तो वो बाइंग करती है। तभी तो देखो आपने जेने स्ट्रीट का एक नाम सुना होगा, अब उसने 36,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया है ऐसे मैनिपुलेशन करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रजिस्टेंस जो इसके ऊपर लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, बार बार मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल बनी, और ये कैंडल जैसे बनी इसके ऊपर गई और तुरंत सेलिंग साइड में आती है कैंडल, और एक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी कैंडल बनती है, हो सकता है एक पूरी कैंडल ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ से समझो, ये भी तो हो सकता है भाई पूरी कैंडल बन जाइए। ठीक है, और इसके बाद एक कैंडल और बन जाएगी, हो सकता है, और उसके बाद में आए। ठीक है, बट वो मैंने आपको समझा दिया है, उसको हम शिव कैंडल नहीं बोलते। ठीक है, शिव कैंडल ये होती है या तो विग के साथ जाए, या फिर मान लीजिए एक कैंडल ये गई, ठीक है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बनी झटके से और तुरंत दूसरी कैंडल रेड आ जाए। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन, ये हम शिव कैंडल को मान सकते हैं इन दोनों को। लेकिन अब मान लो ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया भाई, ऊपर क्लोज हुई, इसके बाद ये अलग ही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, किस पे पढ़ाया पता है, आईएफसी कैंडल में। आप डिटेल में समझना उसको, आईएफसी कैंडल वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पे क्यों हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप सब जानते हो स्टॉक मार्केट में एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। तो स्मार्ट मनी को अच्छे से बताया कि जब तक रिटेलर्स सेल नहीं करेंगे तब तक, या हम उनका एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, हम उनके विपरीत नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और देखो वो क्या करते हैं, उनके पास बड़ा पैसा होता है। अब यहाँ पे देखो वो खुद सेलिंग करवा के एक रिवर्सल दिखा रहे हैं रिटेलर्स को, बार बार रिटेलर्स को भ्रमित करने के लिए ये रिवर्सल दिखा रहे हैं। अब रिटेलर्स क्या लालची होता है, पैसेंस नहीं होता, आपको पता है मैक्सिमम में। वो यहाँ पे बार बार जब सेलिंग साइड मार्केट जा रहा है तो ये देख रहे हैं कि यार हमें सेल करना चाहिए, मार्केट सेलिंग साइड जाएगा, और एक कैंडल उनको सेव करके आ जाती है, और उसके बाद मार्केट जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शिव कैंडल क्या होती है, समझ लिख लो, बंडल होता है, ठीक है, कैंडल्स का जिसमें मिनिमम हमें 4 से 5 कैंडल देखने हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये तो गया बंडल। अब शिव कैंडल, वन कैंडल फॉर्म एंड ग्रैब लिक्विडिटी, एक कैंडल बनती है और जो ग्रैब लिक्विडिटी एंड शार्प रिवर्सल, यानी इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल, ये कैंडल जो बनी, ठीक है, इसने आपकी जो भी लिक्विडिटी थी उसका ग्रैब किया और शार्प रिवर्सल कर दिया इसने। ठीक है, वहीं से, हाँ ये कैंडल ऊपर भी बन सकती थी, ठीक है,
पर दूसरी कैंडल आएगी वो उसको शार्प रिवर्स कर जाएगी, समझ गए, शार्प रिवर्स, और उसके बाद हमें एंट्री करना है। अब एंट्री का रूल मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैंडल बनती कहाँ है, या तो ये बनेगी सपोर्ट जोन पे या फिर बनेगी रेजिस्टेंस जोन पे। इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा जब मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट पे ले जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये कैंडल बनी इसके बाद हमें एक सेलिंग कैंडल देखनी है। सेलिंग कैंडल हमने देखी और इसके बाद हमने सेलिंग कैंडल ने इस स्विप कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो हमें एंट्री लेने है इसके नीचे, ठीक है, एंट्री ले ली। एसएल हमारा क्या होगा, लॉजिकली एसएल मैं आपको यहाँ पे बता सकता था, बट क्या है कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो ठीक है, थोड़ा सा और जा सकता है, तो इस वजह से क्या है कि कभी झट पास्ट मार्केट में मोमेंटम होता है तो प्रीमियम में स्पाइक आपने देखी होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रेजिस्टेंस है हमेशा एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती, तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखना है। जो भी आपका ये हो रहा है, इतने पॉइंट का एसएल हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे स्पोर्ट चार्ट में आपका 30 पॉइंट का एसएल हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो टीपी रखना है वो नीचे 60 पॉइंट का रखना है, मिनिमम 1:2 तो आपको लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद आप मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एसएल को ट्रेल कर सकते हो, 1:3 भी कैप्चर कर सकते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है, बट ये मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, समझ में आई। अब हम बात करेंगे इस कैंडल की कि बनती कैसे है, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया। जो देखो, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे, आपको ऑर्डर ब्लॉक का मतलब अभी ये ध्यान रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए की लेवल्स पे, या फिर कोई राउंड नंबर होता है, ये सब चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी देखो एक एक चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके जो रूल्स हैं वो और नोट डाउन कर दो आप, ठीक है। कैंडल बननी चाहिए की एरियाज पे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। मार्केट अक्यूमुलेशन होना चाहिए, और जिसमें आप जो भी टाइम फ्रेम ले रहे हो उसमें मिनिमम 4 से 5 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल होनी चाहिए। व्हेन अक्यूमुलेशन देन वेट फॉर द स्विप, मैंने क्या बोला था, अक्यूमुलेशन होने के बाद एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए जो या तो जाकर स्विप करके आए। अब जैसे वो कैंडल आपने देखा उसकी बिग जाके उनको स्विप करके आई, तो ये काम भी क्लियर हो गया। देन वेट फॉर गुड सेलिंग कैंडल, एक सेलिंग कैंडल भी बनी अच्छी और इसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, और एसएल मैंने आपको बताया आराम से, इसमें आपका 1:2 अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होना है तो आप बिग प्लेयर्स के साथ हिट एसएल ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, इससे मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं उनके अगेंस्ट जाके पैसे बना सकता हूँ, ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी गलती है, सोचिए आपकी सबसे बड़ी गलती। आपको पैसा बनाना मार्केट से तो बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट पे चलना पड़ेगा, बड़ों के पीछे हमें चलना पड़ेगा, जब हमें थोड़ा बहुत वहाँ से मिलेगा उसको लेके शांति से हमें बैठना है, ठीक। तो ये थी हमारी ये कैंडल। इस कैंडल के पीछे क्या होता है, बार बार जब ये लोग आपको डाउन साइड का मूव दिखाते हैं तो इन लोगों को क्या लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिटेलर्स को नीचे जाएगा, और ये इसी का फायदा उठाते हैं साइकोलॉजी का। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। देखो चार्ट को देखो और समझने की कोशिश करना जो मैं आपको चीज से कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हुआ है, ठीक। अब जब ये फॉल हुआ है इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, तो देखो ये एक जो मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ, ये इसको कहते हैं हम ब्रस्ट कैंडल, ठीक है। अब ये ब्रस्ट कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद ये सेकंड भी एकदम उसी के हिसाब से शार्प रेड कैंडल बनी। तो इसके बाद क्या होता है, स्मार्ट मनी ने 2 कैंडल्स में ये दिखाया रिटेलर्स को मार्केट नीचे जाएगा, और जो रूल होता है वो ये होता है कि इस कैंडल के जैसे एक ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर आप उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हो। अब एसएल क्या किसने, मान लीजिए ये रेड वाली कैंडल है, यहाँ पे देखो इसने इसका पहले ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे रिटेलर्स की भी एंट्री बनी, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसएल लगाया नीचे, और इसके बाद में देखो ये शार्प रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे रिटेलर्स ट्रेड पे हो, मान लीजिए दोनों कैंडल्स में लोगों ने बाय नहीं किया, ठीक है, सॉरी पी बाय नहीं किया, यानी पुट साइड की पोजीशन नहीं बनाई। अब क्या होता है, प्राइस एक्शन बोलता है डाउन साइड, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अब देखो जैसे ही इस रेड कैंडल ने या फिर ये ग्रीन कैंडल जब नीचे गई तो यहाँ पे एकदम प्राइस एक्शन बीओएस बन गया, है ना, ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक। तो लोगों ने यहाँ पे पी साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई। जैसे ही देखो अब यह क्या हुआ, जैसे इस रेड कैंडल अब इधर तो इनका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करके इनका एसएल ले गया मार्केट, इनको स्वीप कर दिया, ऊपर गया मार्केट। तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिटेलर्स को फिर एंट्री करवा दी, ठीक है, बाइंग साइड में, ठीक है। और बाइंग साइड में एंट्री करवाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये इनका एसएल बाइंग साइड में यहाँ पे एसएल, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा मूव हुआ और उसके बाद देखो शार्प सेलिंग आती है, तो ये रिटेलर्स को स्वीप करके गई और वापस से दोबारा भी रिटेलर्स को स्मार्ट मनी ने फंसाया। एक दूसरा एग्जांपल और दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जब मान लीजिए लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, उन लोगों ने क्या सोचा होगा रिटेलर्स ने, यार यहाँ पे हम ट्रैप हो गए, पर अब ये तो सपोर्ट है, ठीक है, पीछे भी सपोर्ट है ये, देखो मार्केट यहाँ पे भी रुका है, ठीक है, यहाँ पे भी रुका है, अब ये तो बाय नहीं करेंगे जल्दी से, ठीक है। पर जैसे देखो इतनी कैंडलें बनने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बायर्स आ रहे हैं उनको ये स्वीप करके निकाल दिया, ठीक है। फिर ये जो बायर्स आए, ठीक है, इनको फिर मार्केट निकाल दिया, तो मार्केट निकाल, और उसके बाद देखो अब मोमेंटम, समझ रहे हो। तो हमेशा अगर ऐसा कभी भी हो, जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन साइड फॉल हुआ, तो कभी भी ये ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट वी शेप में ऊपर नहीं जाता, मार्केट अकुमुलेशन करेगा, ठीक। और मार्केट जितना ज़्यादा अकुमुलेशन करेगा उतना ही ज़्यादा तगड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 25,000 से लेकर 25,220 तक का मोमेंटम शार्प एक साथ हुआ मार्केट में। तो ऐसे मोमेंटम आपको जब मिलेंगे जब आप पैशंस के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ इससे एडवांस जो आता है वो आता है ICTC, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।